हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है संतोष ओपनराव सरनाइक, एमएस फार्मास्यूटिक्स। आई एम द सीईओ ऑफ ओनली फार्मेसी। तो बेसिकली ये जो स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी, जिसको हम एसएमए बोलते हैं, एक न्यूरोनल जेनेटिक डिसीज होता है मोटर न्यूरॉन का। तो मोटर न्यूरॉन को अपना काम करने के लिए एसएमएन नाम का एक प्रोटीन लगता है, और एसएमएन नाम के प्रोटीन को तैयार करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक एसएमएन जीन लगता है। तो अगर इस जीन का डिफेक्टिवनेस आ गया, ओके, अगर ये जीन डिफेक्टिव होगा किसी में, नहीं तो ये जीन अवेलेबल नहीं होगा किसी में, तो उसको एसएमए यानी कि स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी होगा। तो इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में नर्व सेल का लॉस होता है। मोटर टाइप की जो नर्व सेल रहते हैं उसका स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में क्या होता है, लॉस होता है। और इसके कारण क्या होता है कि ये क्यों होता है, इस ये क्यों, मैंने पहले बताया था कि जीन, अगर वो जीन डिफेक्टिव हो, नहीं तो वो जीन अवेलेबल नहीं हो, इन दोनों कारण से क्या होता है कि स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी होता है। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे जो मसल होते हैं ये वीक हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं। और आपको पता है कि एसएमएन जीन एसएमएन प्रोटीन तैयार करता है, और एसएमएन प्रोटीन मोटर न्यूरॉन को अपना काम करने में हेल्प करता है। यानी कि बिना प्रोटीन के मोटर न्यूरॉन काम नहीं करेगा। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पहला तो है कि अपना जो मसल कंट्रोल रहता है, मसल का मूवमेंट रहता है, उसके साथ मसल की जो स्ट्रेंथ रहती है, इस सब का इसमें लॉस हो जाता है। यानी कि ये इसकी जो मसल का कंट्रोल है, मसल का मूवमेंट है, मसल की जो स्ट्रेंथ है, ये सब इसमें कम होती है। उसके साथ नेक नेक और टॉर्सो, टॉर्सो मतलब क्या कि हेड और लेग्स और हैंड्स, यानी और आर्म्स, इन सब को छोड़ के जो भी बचा है उन सबको हम क्या बोलते हैं, टॉर्सो बोलते हैं। तो नेक एंड टॉर्सो रीजन में क्या होते हैं, जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सम ऑफ देम कांट वॉक, सम कांट टॉक, सम ऑफ देम कांट स्टैंड। ओके, तो कुछ लोग चल नहीं सकते, कुछ लोग बात नहीं कर सकते, कुछ लोग खड़े नहीं रह सकते, कुछ लोग सिट नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते। और जो मसल की जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो ये सभी प्रॉब्लम है, ये सभी सिम्टम्स है स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी के। उसके साथ ही लॉस ऑफ एक्शन, तो कुछ एक्शन करना, इस ये भी उसमें लॉस हो जाता है, मतलब कोई एक्शन नहीं कर पाता वो आदमी, जिसको स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी है। ओके, तो इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई, इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। उसमें से पहली मेथड है जेनेटिक टेस्ट, दूसरी है मसल बायोप्सी, और तीसरी है ब्लड टेस्ट, और चौथी है नर्व कंडक्शन टेस्ट। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी के, इसके टोटल 4 टाइप है। सेवर, इंटरमीडिएट, माइल्ड एंड एडल्ट। सेवर को हम सेवर को हम टाइप 1 बोलते हैं। ओके, टाइप 2 बोलते हैं इंटरमीडिएट को, और माइल्ड को हम बोलते हैं टाइप 3, और एडल्ट को हम बोलते हैं टाइप 4। तो सेवर में बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेवर वाले को हम अलग नाम से भी पुकारते हैं, मतलब इसका सिनोनिम है वेरनिग हॉगमन डिसीज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली स्वॉलो करने में और सक करने में डिफ़िकल्टी आती है। इस कंडीशन में, सेवर वाली कंडीशन में, यानी कि टाइप 1 एसएमए में स्वॉलो और सक करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। उसके साथ ही जो पर्सन है जिसको एसएमए है, वो अपना हेड होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि ये जो हेड है, ओके, ये हेड नीचे गिर जाता है, तो ये अपने हेड को ही होल्ड नहीं कर सकता, वो बैठ भी नहीं सकता, कांट सीट। उसके साथ ही मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डाई बिफोर देयर सेकंड बर्थडे। तो कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं उनका सेकंड बर्थडे होने से पहले ही वो मर जाते हैं, इस केस में, एसएमए के केस में। मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और ये जो टाइप 1 वाले जो पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, मोर प्रोन टू दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसके साथ ही कोलैप्स लंग, उनका जो लंग है वो कोलैप्स हो जाता है। ये सभी सेवर में प्रॉब्लम आते हैं।
तो इंटरमीडिएट लेवल उसको हम डू बॉयड्स डिसीज भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो है ये बेसिकली पहले 6 या 18 महीने में, ओके, मतलब जब बच्चा 6 महीने का होगा, ओके, और 18 महीने का होगा, इन इनके बीच में ही ये इंटरमीडिएट लेवल का एसएमए प्रोड्यूस होता है। तो अब ये बेसिकली किसको किसको अफेक्ट करता है, लोअर लिम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ओके। तो इसके कारण क्या होता है कि जो पर्सन होता है, बच्चे को एएसएमए हो गया, वो बैठ तो सकता है, ओके, वो सीट बैठ तो सकता है, एबल टू सीट बट कांट वॉक, मगर वो चल नहीं सकता, इंटरमीडिएट का है। अभी मोस्ट ऑफ देम अलाइव अप टू अडल्टहुड, तो उसमें जो बहुत बच्चे रहते हैं वो अपने एडल्टहुड तक वो जिंदा रहते हैं। और जो माइल्ड टाइप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूगल बर्ट, वेलेंडर डिसीज और जुवेनाइल ऑनसेट स्मॉल मस्कुलर एट्रोपी। तो ये 18 महीने के बाद ही अपेयर होता है। तो जब बच्चा 18 महीने का हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल का हो जाएगा, उसके साथ ही इसके सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएगा, अगर वो टाइप 3 यानी कि माइल्ड वाला होगा तो सम पीपल डू नॉट हैव एनी साइन अप टू एडल्टहुड, कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं उनको एडल्ट यानी कि वो एडल्ट जब तक वो जवान नहीं होते तब तक उनको कुछ साइन भी नहीं उसका होता, मतलब उसको कोई सिम्टम भी नहीं दिखता इसका कुछ, क्योंकि ये माइल्ड टाइप का है ना। माइल्ड मसल वीकनेस, तो माइल्ड टाइप का है तो मसल का वीकनेस इतना ज़्यादा नहीं रहता इंटरमीडिएट और सीवर के जितना, तो थोड़ा बहुत मसल वीकनेस रहता है। तो इसमें वो चल तो सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं, पर उनको डिफ़िकल्टी आती है चलने वक्त और स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहने वक्त। तो फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें भी क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहते हैं वो उनको ज़्यादातर होते रहते हैं, और डजेंट शॉर्टन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें ये जो माइल्ड वाला होता है ना, इसमें कोई लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये हमारे जो हमारी आयु है उसको कम नहीं करता है ये माइल्ड वाला। तो एडल्ट यानी कि टाइप 4 वाला क्या होता है, यूजुअली ये 30 साल के बाद होता है, आफ्टर 30 ईयर्स। उसके बाद मसल वीकनेस प्रोग्रेसिवली स्लोली इंक्रीज, ओके। तो जो मसल की वीकनेस होती है, ओके, वो स्लोली स्लोली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मसल वीकनेस कम 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 होती रहती है, पर धीरे धीरे कम होती रहती है वो, ओके, स्लोली कम होती रहती है। और ये अपना जितना भी ज़िंदगी ये जी लेते हैं पूरा ज़िंदगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये 30 साल के बाद ही होता है, ओके। हाँ, और इसको भी ध्यान में रखना है, अगर वो टाइप 4 वाला है तो अपनी ज़िंदगी जी सकती है पूरी, ज़्यादा कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आता। अभी ट्रीटमेंट में क्या है, तो ट्रीटमेंट में दो ट्रीटमेंट है, एक है डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी और दूसरी है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो डिसीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी में हम क्या करते हैं, न्यूजीनर्सन एक नाम का एक ड्रग है जो 2 से लेके 12 साल के बच्चे के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके, जिनकी जिनकी उम्र 2 साल से लेके 12 साल तक है, उनके लिए हम न्यूजी नरसन नाम का एक ड्रग यूज़ करते हैं। और वो हम कहाँ पे देते हैं ड्रग, वो इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं, वो इंजेक्शन है पेरेंटल रूट से देते हैं इंजेक्शन, वो स्पाइनल कैनल में देते हैं, ओके, स्पाइनल कैनल में देते हैं। तो इंट्राथेकल इंजेक्शन हो गया है। अभी रेस रिस डैप्लम नाम का एक ड्रग है, ओके, जो जो चाइल्ड 2 मंथ से ओल्डर है उनको हम ओरल मेडिकेशन के फॉर्म में रिजदा प्लम देते हैं। अभी दूसरी थेरेपी है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, ओके। तो इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसका नाम है ओनासो नोजीन आबा पेरोवेक जियोई। और ये क्या करता है, जो फॉल्टी जीन होता है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। इसका नाम भी बहुत हार्ड है और इसकी प्राइस भी बहुत हार्ड है, इसकी प्राइस है लगभग इंडियन रुपीज़ में 16 करोड़। तो कंक्लूजन क्या है इसका, स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी इज अ रेयर एंड वेरी डेंजरस डिसीज
in which person cannot either sit or walk. On the other hand, some are not able to swallow and suck. It can be managed either by gene therapy or drug therapy. You must try to donate money this to this person. ओके, तो हमको ये जो पर्सन रहते हैं, अभी ऐड आती रहती है स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी, इसको है और इसको इतना इतना खर्च चाहिए इलाज के लिए, तो हमको डोनेट करना चाहिए. फालतू में खर्चा करते रहते हम, तो फालतू में जो खर्चा करते हैं उसको हमने सेव किया, अगर हमने इन लोगों को डोनेट किया तो इन लोगों की जान बच सकती है. तो ट्राई टू डोनेट दिस पर्सन हु हैविंग दी स्मॉल मस्कुलर एट्रोफी. तो रेफरेंस में हमने google.com, wikipedia.com और ये जो रेफरेंस है बहुत सारे ये मैंने यूज़ किए हैं ये जो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए. And thank you so much for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe, and don't forget to comment.